यूवीजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों से कहा गया था कि मैट्रिक का एसएसटी आप सबों को हमारे संस्था द्वारा निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, उसका आज ये पहला सीरीज है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस क्लास को ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, कॉपी कलम लेकर ही बैठे, बिना कॉपी कलम का क्लास न करें और उसको नोट करते जाए। यकीन मानिए ये इतना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेशन होगा। इस सेशन को यदि हम लोग इसका 20 सीरीज प्रोवाइड करेंगे, 20 सीरीज आप लोग अच्छा से कर और कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप एसएसटी में बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। साथ ही साथ यही सब क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में काम आएगा कंपटीशन में। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कंपटीशन कोई अलग नहीं है, एसएसटी और आर्ट्स से ही मिलकर कंपटीशन बनता है जो आगे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो पहला सेशन का शुरुआत हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ कर रहे हैं। जब मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो ज़रूर कुछ करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी मानव ऊपर से कुछ बनकर नहीं टपकता। उदाहरण में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को देख ले, पेपर बेच कर राष्ट्रपति से मिसाइल मैन तक का सफ़र तय किए। उसके बाद में देखेंगे भीमराव अम्बेडकर को देखेंगे, जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें इनको पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था, फिर भी देखेंगे जब संविधान लिखा रहा था उस समय के सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति जाने जाते हैं और साथ ही भारत के संविधान निर्माता भी हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे 20 सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। 20 यदि आप कर लेंगे तो आपका एसएसटी बहुत मुहिम अच्छा हो जाएगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो उनको ज़रूर आप लोग शेयर करें ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। यकीन माने इसके लिए हम लोग हमारी संस्था द्वारा काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पूछेगा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। गांधी जी का पिता का नाम क्या है? तो गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी है। गांधी जी का माता का नाम क्या है? तो गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई है। क्वेश्चन कहेगा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ। गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी वकालत करने कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत करने इंग्लैंड में गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी वकालत करने इंग्लैंड कब गए? तो 1889 में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इंग्लैंड से वापस कब आए? तो गांधी जी इंग्लैंड से वापस 1891 में गए। 1889 में गए और 91 में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगला क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका किसने बुलाया था? तो याद रखेंगे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी ने बुलाया था जो भारतीय थे। चूँकि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति अंग्रेजों द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? हाँ, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए। कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछेगा, यदि ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका नहीं रहेगा तो भारत। और याद करेंगे 1906 में किए थे। कब किए थे? तो 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में आए। कब आए? 1915 में। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? तो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में दी गई, जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आएंगे। अब देखते हैं, अब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं सब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको नोट भी करेंगे और साथ साथ समझेंगे भी, चूँकि सब्जेक्टिव में एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था?
तो 1917 में किया गया था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में, यानी कि जिस जिले में हम लोग रहे हैं, बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा बहुत ही क्रूर नीति अपनाई जा रही थी तथा उस समय तीन कठिया प्रथा अपनाई जा रही थी। अंग्रेज द्वारा जबरन 20 काठा में 3 काठा नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे किसानों की जमीन बंजर हो जा रही थी और किसानों को उचित मुहैया भी नहीं दी जा रही थी। इससे किसान बहुत ही दुखी थे। इसको लेकर किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रित किए और गांधी जी चंपारण आए और गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में चलाया और अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा नील की खेती को वापस लिया। अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा नील की खेती को वापस लिया और गांधी जी को यहाँ प्रथम सफलता मिली और गांधी जी यहाँ से राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। इसी को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह से क्या समझते हैं, तो अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती चंपारण के किसानों से नील की खेती कराई जाती थी और वो भी 20 काठा में 3 काठा, जिससे किसानों की भूमि बंजर हो जाती थी। इसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था। याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो सब्जेक्टिव में आपको लिखना है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश को यानी कि अंग्रेज को नाक से चने चबा दिया था। चूँकि गांधी जी, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, गांधी जी असहयोग आंदोलन में बोले थे जितने भी भारतीय अंग्रेजी सेवा में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी अंग्रेजों को सेवा दे रहे हैं, उनका सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग कर देंगे, यानी उनका हेल्प नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन उसी कहते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी भारतीय थे जो अंग्रेजी शासन में काम कर रहे थे, यानी अंग्रेजों का हेल्प कर रहे थे, वो सारे लोग अपना सरकारी काम से इस्तीफा दे रहे थे और इसमें सफलता भी मिलते जा रही थी। इसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक कांड घट गया, जिसमें क्या किया गया, गांधी जी के साथ जो आंदोलनकारी थे वो चौरी चौरा नामक स्थान पर लगभग अंग्रेज सिपाही को जला दिए, एक थाना में ही आग लगा दिए पुलिस चौकी में, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेज जल गए और सिपाही जल गए, जिससे गांधी जी दुखित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। गांधी जी असहयोग आंदोलन जिसे दुखित होकर ले लिए और इसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। पूछेगा असहयोग आंदोलन क्या था, तो जिसमें ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करना था, सहयोग नहीं करना था, इसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। याद रखेंगे, समझने पर ध्यान देना है, रटने पर नहीं। असहयोग का मतलब असहयोग, अ का मतलब नहीं, और सहयोग यानी सहयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है, तो सहयोग नहीं करना है। किसका सहयोग नहीं करना है, तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। जो भी भारतीय थे वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। इसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। इसको नोट भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। पूछेगा डांडी मार्च कब हुआ था, तो डांडी मार्च 1930 में हुआ था। नमक कानून कब हुआ था, तो नमक कानून भी 1930 में हुआ था। याद करने का तरीका, गांधी जी अपने डंडा से नमक को तोड़ दिए। तो पूछेगा डांडी मार्च के तहत कौन सा कानून को भंग किया गया था, तो नमक कानून को भंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, यानी कि 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी शहीद कब हुए, तो गांधी जी शहीद हुए 30 जनवरी 1948 को। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून का भंग किया था। अंग्रेज इतने क्रूर थे कि नमक पर भी टैक्स लाद दिए थे, उसी को कर मुक्त किया गया था, ठीक है। उसी को सविनय अवज्ञा करते हैं। इसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था। कहेगा भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक घटना में से एक था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और इसी के कारण ही हम लोग को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने में
बहुत ही मदद हुई। यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन कुछ महात्मा गांधी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। अगला क्वेश्चन पूछेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यंग इंडिया के संपादक कौन थे? याद रखेंगे यंग इंडिया एक बुक था। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे यंग इंडिया के संपादक? महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया। रोलेक्ट एक्ट जिसको काला कानून कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जालियांवाला बाग की घटना कब घटा? तो ये भी 1919 में घटा है। जालियांवाला बाग की घटना कब घटा? 1919 में घटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कहेगा महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। एक बार और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से सबको नोट करते चलेंगे और यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण एसएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है।